नारद जी कहते हैं, अर्जुन, नाभि के पुत्र को ऋषभ नामले प्रसिद्ध हुए हैं। उनके नाम पर कलयुग में नाना प्रकार के पाषंडपूर्ण मतवादों की कल्पना हो जाएगी, जो लोगों को मोह गए बालने पाली होगी। उन्हीं ऋषभ जी के पुत्र भरत हुए और भरत के शतंग हुए। शतष्टंग के 8 पुत्र और 1 कुमारी कन्या हुई। पुत्रों के नाम इस प्रकार है: इंद्रद्वीप, कतेत, ताम्राद्री, कबस्तिमान, नाग, सौम्य, गंधर्य तथा वय। इनके अतिरिक्त जो कन्या थी, उसके मुख की आकृति बकरी के मुख के समान थी। ऐसा होने का एक महान आदरप्रयुक्त कारण था, जिसे बताता हूँ। सुनो, महिसागर के तट पर जो स्तंभ तीर्थ है, उसके समीपती दुर्गम प्रदेश में एक दिन एक बकरी अपने चंड से मटक कर चली आई। यहाँ लतापताओं से एक गया था। बकरी व्यास्ते पीड़ित थी। यह व्यों ही उभरते निकली कि हताबाल में फंसकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। कुछ समय के पश्चात उसके शरीर का सिर से नीचे का भाग टूटकर सब पापों का निवारण करने वाले सर्वतीर्थमच महिसागर संगम में गिर पड़ा। उस दिन शनैश्वर तथा अमावास्या का भी योग था। सिर तो लतागुस्न के उस जय में फैटकर ज्यों का त्यों रह गया था, अतः जय में गिरने नहीं पाया। शेष शरीर महिसागर के जल में गिरा था, अतः उस तीर्थ के प्रभावले बद बकरी सिंहल देश में राजा शतष्टंग की पुत्री हुई, परंतु उसका मुंड बकरी का ही रह गया था। शेष सभी अन बड़े सुंदर थे। राजा शतष्टंग पहले संतानहीन थे, अतः उनके यहाँ जो पुत्री हुई, यह उन्हें को पुत्रों के समान प्रिय थी, किंतु बकरी के तुक्य उसका मुख देखकर सब राज परिवार के लोगों को बड़ा विलय हुआ। राजा अपनी रानी और हित बहुत दुखी हुए। धीरे धीरे यह पल्या युवावस्था को प्राप्त हुई। एक दिन उसने दर्पण में अपना मुंह देखा। देखते ही उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। तब उसने माता पिता को अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत बताकर उनसे यहाँ जाने के लिए आशा ली और नाय के द्वारा यह संभतीर्थ में जा पहुंची। यहाँ राजकुमारी ने सर्व दक्षिणायाला दान किया। तदंतर लताकुसुमों की नाव में ढूंढकर उसने अपने पूर्व जन्म के मस्तक का पता लगाया और संगम के समीप उसका दाह करके हड्डियों को महिसागर में फेंक दिया। तब उस तीर्थक प्रभावते उसका मुंह चंद्रमा के समान कांतिमान हो गया। देवता, दामय और मनुष्य सब उसके रूप में मोहित होकर बार बार उसे पाने के लिए राजा से याचना करते थे, किंतु यह उनमें से किसी को अपना पति बनाना नहीं चाहती थी। तत्पश्चात कुमारी ने प्रसन्नता पूर्वक अत्यंत दुष्कर एवं कठोर तपस्या प्रारंभ की। तपस्या करते करते जब 1 वर्ष पूरा हो गया, तब देवाधिदेव महेश्वर ने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, मैं तुझे वर देने के लिए आया हूं। तब राजकुमारी भगवान का पूजन करके इस प्रकार बोली, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं, तो इस तीर्थ में सर्वदा निवास करें। भगवान शिव ने एवं स्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इससे कुमारी को बड़ा हर्ष हुआ। जहाँ उसने बकरी के सिर का दाह किया था, यहीं वरकरेश नामक शिव की स्थापना की। यह आश्चर्यजनक समाचार सुनकर स्वस्तिक नाम वाला नागराज कुमारी को देखने के लिए तलातल लोक से आया। सिर के बल से आते समय वह पृथ्वी को जहां विदीर्ण करके बाहर निकला, वहां स्वस्तिक नामक कूप हो गया। वह कूप बफरेश्वर के ईशान कोण में है। उसे गंगा जी ने अपने जल से भर दिया। इससे यह सब तीर्थ का फल देने वाला हो गया। यहाँ शिवलिंग को स्थापित देख भगवान शिव ने प्रसन्न होकर 26 वरदान दिया। जिनके शक्का यहाँ दाह होगा और दाहो करके मध्यसागर संगम में जिनकी हड्डियों बहाती जाएगी, वे दीर्घ काल तक स्वर्ग में निवास करने के पश्चात इस लोक में लौटने पर सब प्रकार के वैभव से परिपूर्ण प्रतापी राजा होंगे। जो मनुष्य महिसागर संगम के जल से स्नान कर भक्ति भावा से भगवान वरकरेश्वर का पूजन करता है, उसका मनोरथ सफल होता है। कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी को जो मनुभ्य भद्रापूर्वक इस कूप में स्नान और अपने पितरों का तर्पण करके वरकरेश्वर का पूजन करेगा, यह सब पाप से मुक्त हो जाएगा। ऐसा वरदान पाकर बाद में पुनः सिंधल देश में लौट आई और अपने पिता से वहां का सब वृत्तांत निवेदन किया। यह सुनकर राजा शतशृंग तथा अन्य सब लोग भी बड़े विस्मय को प्राप्त हुए। सबने महातीर्थ का गुणगान किया और उनके प्रति आदर का भाव रखकर पदों की यात्रा की। उस तीर्थ में स्नान और नाना प्रकार से दान करके ये सब लोग पुनः सिंहल को लौट आए। तीर्थ की अद्भुत महिमा जानकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। तदनंतर राजा शतशृंग ने इस भारतवर्ष नए विभाग किए।
उनमें से 8 तो उन्होंने अपने 8 पुत्रों को दे दिए और 9वां भाग कुमारी को अर्पित किया। नाना प्रकार के पर्वतों से सुशोभित उन भाग का मैं वर्णन करता हूँ। पुत्रों और कुमारी के नाम पर ही 9 खंड प्रसिद्ध हुए, यथा इंद्रद्वीप खंड, कसेरुखंड, ताम्रद्वीप खंड, गभस्तिमत खंड, नाग खंड, सौम्यखंड, गंधर्व खंड, वरुण खंड और कुमारिका खंड। अब पर्वतों के नाम सुनो: महेंद्र, मलय सहे, शुक्तिमान, श्राक्ष, विंध्य और पारिया। यही 7 कुल पर्वत हैं। महेंद्र पर्वत से परे जो भूभाग है उसे इंद्रद्वीप कहते हैं। पारियात्र पर्वत का पीछे का क्षेत्र कौमारिक खंड माना गया है। ये सभी खंड एक सहस्र योजन का विस्तार रखते हैं। अब नदियों के उद्गम स्थानों का संक्षिप्त परिचय सुनो। वेद, स्मृति आदि नदियों पारिपात्र पर्वत से प्रकट हुई मानी गई है। नर्मदा और सुरसा आदि सरिताएं विंध्य पर्वत से निकली हैं। शद्दू और चंद्रभागा, शवलम और चनाब आदि श्वचच पर्वत की संतान है। ऋषिकूल्य और कुमारी आदि नदियों जुक्किमान की शाखाले प्रकट हुई है। तापी, पयोधनी, निर्विन्या, महानदी कावेरी, कृष्णवेणी तथा भीमरथी ये साके समीपवर्ती पर्वतों से निकली हुई मानी गई है। कृतमाध्य और ताम्रपर्णी आदि सरिताएं मध्य पर्वत से निकली है। विधामा और रिद्धिकुल्या आदि वेंद्र पर्वत से प्रकट हुई है। इस प्रकार राजा अपने पुत्रों तथा कुमारी को भारतवर्ष के विभिन्न भाग देकर स्वयं उच्चर दिशा में शतश्वन पर्वत पर चले गए और यहाँ घोर तपस्या करके महोलोक को प्राप्त हुए। इधर महाभाग्यशालिनी कुमारी स्तंभतीर्थ में रहकर कुमारीखंड की आयतें दान देती हुई तपस्या करने लगी। तदंतर कुछ काल के बाद कुमारी के 8 भाइयों से 9 पुत्र उत्पन्न हुए जो महान पराक्रम, बड़ और उत्साह से संपन्न थे। एक दिन के सबके सब नहाकर कुमारी ले बोले, तुम हमारे कुल की देवी हो, हम पर कृपा करो। हम लोग 72 भाई हैं और हमारे पास 8 खंड हैं। तुम स्वयं ही बंटवारा करके इस सब लोगों को दे दो, जिससे हम लोगों ने फूट न होने पाए। उनके ऐसा कहने पर सब धर्मों को जानने वाली कुमारी ने भारतवर्ष के 9 खंडों के 72 मार्ग किए। महत प्रदेश में 4 करोड़ श्रानों को सम्मिलित किया। 2.5 करोड़ आमोले युक्त प्रदेश बायक कछाता है। खुरासान देश में 7 करोड़ बाम है। अंदत में 4 लाख और नेपाल में 1 लाख ग्राम है। कान्यकुंज देश 36 लाल ग्रामों से युक्त बताया गया है। जनक प्रदेश बड़चर डाल और गोद देश में 18 व्यक्त गांव है। कामरूप में 9 लाख, डायर्य और माल देश में 9 कांतिपुर में 9 साल, माचीपुर में 9 तथा जालंधर और लोहपुर देश में भी 9 लाख ग्राम बताए गए हैं। पाम्बीपुर में 7 लाख, रहराज में 7 लाख, हरिय में 5 लाख, इद देश में 3.5 लाख, सामण चाहक में 3.5 लाख, नीलपुर में 21,000, अम्त देश में 1 लाख, नरेंदु देश में 1.25 लाख, विलंग देश में भी 1.25 लाख, मालव में 18,92,000, सर्वभर देश में 1.25 लाख, मेवाड़ देश में 1.25 लाख, बागुरी देश में 80,000, गुर्जर देश में 70,000, पांडु देश में 70,000, तेनाकुती में 42,000, कश्मीर मंडल में 68,000, कोंकण देश में 36,000, लघु कोंकण देश में 1440 गांव, सौराष्ट्र में 55,000 गांव तथा ताड़ देश में 21,000 गांच बताए गए। अति सिंधु में 10,000, अवमुल में भी 10,000, सज्जनहूति देश में 10,000, वेणु देश में 10,000, कलज देश में 10,000, द्रविड़ देश में 10,000, मद्राक्ष तथा देवंद्राश्र में भी 10,000 गांच माने गए हैं। चिरायुप और यमकोटी देश में 36,000 गाव दे। रोमक देश में 18 करोड़ गाय बताए जाते हैं। कामक, कर्नाटक तथा बांगज इन 3 देशों में सथात्यावाल गांव है। श्री राज्य में 5 तास तथा पुलस्ती देश में 10 लाख गांव है। काम्बोज और कौशल में 10 स्थान, बाहरिक में 4 चाक, उड्डाने 36,000, गर्भमान में 64,000, सिंहाद्वीप में 10,000, पांड्य देश में 36,000, भयानक देश में 1 लाख, मगध देश में 66,000, पशु देश में 60,000, मरेंद्रक देश में 30,000, मूलस्यान में 25,000, ययन देश में 40,000 तथा पछवाड़ू देश में 4,000 गांव बताए गए हैं। इस प्रकार 72 देशों और उनके ग्रामों की संख्या का वर्णन किया गया। भारतवर्ष कुल ग्रामों की संख्या 96 करोड़ 72 लाख 36,000 है। इस प्रकार कुमारी ने समुद्र तक के 9 खंडों का विभाग करके वे सब अपने भतीजों को दे दिए। यद्यपि भतीजे अपनी बुआ का अंश नहीं लेना चाहते थे, तथापि उस देवी ने अपना भाग भी उन्हें दे ही दिया।
इसलिए इन सब देशों में कुमार वर्ग का साधक होने के कारण सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। उसमें भी महिसागरतंगम ही गुड़ क्षेत्र है। क्वेई कुमारी जानती थी, अतः उस गुप्त क्षेत्र में भगवान कुमारेश का पूजन करती हुई यह महाव्रत का पालन करने लगी। कुमारी बड़ों के छदो कुंडी तथा संगम में स्नान न करती हुई उस तीर्थ में वास करने लगी। तदंतर बहुत समय बीत जाने पर जब स्वामी कार्तिकेय जी का बनवाया हुआ मंदिर पुराना हो गया तो उसके खान में उसने नूतन सुपर्ण में प्रसाद निर्माण कराया। उसकी भक्ति से महादेव जी बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने कुमारेश्वर लिंग से प्रकट होकर उसे प्रत्यक्ष दर्शन देते हुए कहा, बद्रे में तुम्हारी भक्ति और शान से बहुत प्रसन्न है। तुमने इस जीर्ण मंदिर का पुनः उद्धार किया है, इसलिए अब मैं तुम्हारे नाम से विख्यात होऊंगा। मंदिर बनाने वाला तथा उसका जीर्णोद्धार करने वाला दोनों समान फल के भागी माने गए हैं, इसलिए भक्त लोग मुझे कुमारेवर और कुमारीश्वर दोनों नाम से पुकारेंगे। बरकरेश्वर में जो वरदान तुम्हें दिए गए हैं वे सदैव संगठित होने वाले हैं। अब तुम्हारा अंतकाल समीप आ गया है। जिस स्त्री ने अपने जीवन में पति का वरण नहीं किया है, अर्थात जो अविवाहिता रह गई है, उसे स्वर्ग अथवा मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए इस तीर्थ में सिद्धि को प्राप्त हुए महाकाला को तुम पति रूप में अंगीकार करो। भगवान शंकर ऐसा कहने पर कुमारी ने महाकाल को पति के रूप में स्वीकार किया और महाकाल के साथ ही वह भी रुद्रलोक में चली गई। यहाँ पार्वती जी ने उसे हृदय से लगा लिया और हर्ष में भरकर कदा शुभे, तुमने पृथ्वी को चित्रलिखित सा कर दिया, इसलिए चित्रलेखा नाम से प्रसिद्ध मेरी सखी होकर रहो। तब से यह चित्रलेखा नाम वाली सखी होकर पार्वती जी के साथ रहने लगी। उसी ने उपा को चित्र द्वारा अनिरुद्ध का परिचय दिया था। यह योगिनियों में सर्वश्रेष्ठ तथा महाकाल की प्राण बाला हुई। इस प्रकार राजकुमारी ने कुमारीश्वरलिंग तथा बरेवलिंग को स्थापित किया। अर्जुन यहाँ मरे हुए मनुष्य का दाह करना और उनके हड्डियों को संगम के जल में डालना प्रयाग से भी अधिक उत्तम बताया गया है।